हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें हमने शुरू की है एक नवीनतम सीरीज जिसका नाम है सफलता वाली सीरीज टॉपर गाइडेंस, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास श्रृंखला, जिसका आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजनीतिक सिद्धांत। इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं, साथ ही महत्वपूर्ण की पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यह सीरीज आगामी निम्न परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही उपयोगी रहेगी। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इनके अलावा आप और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आइए देर किस बात की, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने 1969 के अध्यक्षीय उद्बोधन में व्यवहारवाद की सीमाएं इंगित करते हुए उसके समाप्ति की घोषणा की। निम्नलिखित में से किसने अपने 1969 के 1969 के अध्यक्षीय उद्बोधन में यानी अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवाद की सीमाएं इंगित करते हुए उसके समाप्ति की घोषणा की। ऑप्शन आपके समक्ष रहे लियो स्ट्रॉस, डेविड स्टन, बर्टन ज्वेनिल, एरिक वॉगलिन। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करिएगा, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं और वर्तमान समय में जो परीक्षाओं का ट्रेंड है वो किस प्रकार का है। उन समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास श्रृंखला डिजाइन की गई है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2 डेविड स्टन है। डेविड स्टन को हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का जनक मानते हैं। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण जो उन्होंने 1969 को दिया था, उसमें उन्होंने व्यवहारवाद की समाप्ति की घोषणा करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के आगमन का संकेत दिया। व्यवहारवाद की समाप्ति और उत्तर व्यवहारवाद का आगमन। तो डेविड स्टन व्यवहारवादी विचारक है। बाकी हम बात करें लियो स्ट्रॉस, बर्टन ज्वेनिल, एरिक वॉगलिन, ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं लियो स्ट्रॉस, बर्टन ज्वेनिल, एरिक वॉगलिन। जबकि डेविड स्टन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मुख्य रूप से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक है। कौन? डेविड स्टन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से किसको आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरोदय का पिता माना जाता है? पुनरोदय का पिता माना गया। निम्नलिखित में से किसको आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरोदय का पिता माना गया है? माइकल ऑक्सफोर्ड, जॉन रॉल्स, माइकल वालजार, जॉन लियोटार्ड। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। जॉन रॉल्स को आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरोदय का पिता माना गया है, क्योंकि इनकी
1971 में 1971 में इनकी पुस्तक आती है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही इस पुस्तक ने आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में योगदान दिया, जिसके कारण इसे आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुदय का पिता माना गया। जॉन रॉस ने इसी पुस्तक में अपना प्रसिद्ध न्याय का सिद्धांत भी दिया है। जबकि माइकल ऑक्सफोर्ड राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं। जॉन रॉल्स उदार समतावाद के पक्षधर है। माइकल वाल्जार समुदायवादी विचारक है। माइकल वाल्जार। जॉन लियोटार्ड उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। जॉन लियोटार्ड फ्रांसीसी विद्वान है। जॉन लियोटार्ड उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। तो इस प्रकार के सुमेलित करने वाले भी सवाल आ सकते हैं, कौन सा विचारक किस विचारधारा का समर्थक है। नेक्स्ट 1971 में जॉन रॉल्स की पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित हुई। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध रचना है, 1971 में आती है। इस पुस्तक के प्रकाशन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान में योगदान दिया। इस पुस्तक के प्रकाशन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान में योगदान दिया। इस पुस्तक के प्रकाशन ने आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत में एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। तो सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के प्रकाशन ने आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत में एक पैराडाइम शिफ्ट किया? तो उत्तर होगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स 1971 में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को जीवित रखने वाले विद्वानों में मुख्य रूप से माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट जैसे विद्वानों ने योगदान दिया। माइकल ऑक्सफोर्ड है, लियो स्ट्रॉस है, हन्ना अरेंट है, एरिक वॉगलिन है, बुर्टन ज्वेनिल है। ये प्रमुख विद्वान हैं जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित विद्वान हैं। जबकि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात कौन करते हैं? डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कोबा, रॉबर्ट डाहल, पीटर लॉसलेट इत्यादि। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? माइकल ऑक्सफोर्ड, जॉन रॉल्स, माइकल वाल्जार, जॉन लियोटार्ड। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन 4 आपका राइट होगा, जॉन लियोटार्ड। फ्रांसीसी विद्वान जॉन लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक है और ये एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। कौन? जॉन लियोटार्ड। माइकल वाल्जार ये समुदायवादी विचारक है। जॉन रॉल्स उदार समतावादी विचारक और माइकल ऑक्सफोर्ड राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान से संबंधित विद्वान हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। उत्तर आधुनिक काल की महत्व रचना पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का प्रकाशन 1979 में हुआ। जॉन लियोटार्ड फ्रांसीसी विद्वान हैं जो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर, निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन के संदर्भ दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है। निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन के संदर्भ दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है। कैंटिन स्किनर, जे पोकोक, जॉन डुन, मिशेल फुको। क्या होगा 4 नंबर सवाल का राइट उत्तर? कौन सा विद्वान है जो राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भीय दृष्टिकोण से संबंध नहीं रखता है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन के कई दृष्टिकोण हैं जिसमें एक संदर्भीय दृष्टिकोण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है।
उससे संबंध विद्वान नहीं है। तो ये तीनों विद्वान इसके समर्थक है संदर्भीय दृष्टिकोण के, क्वेंटिन स्किनर, जे पोकॉक, जॉन डन। जबकि मिशेल फूको उत्तर आधुनिक विचारक है। मिशेल फूको उत्तर आधुनिक विचारक है। इन्हें मिशेल फुकल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। इस सिद्धांत का समर्थक है मिशेल फूको। तो क्वेंटिन स्किनर, जे पोकॉक, जॉन डन ये राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के संदर्भीय दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं। और मुख्य रूप से कैम्ब्रिज स्कूल है जहां पर यह संदर्भ दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रिज स्कूल से मानी जाती है। तो ऑप्शन 4 इस सवाल का राइट उत्तर होगा, जो संदर्भ दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है मिशेल फूको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, इनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, संदर्भ दृष्टिकोण का मूल विचार है कि विचारक या लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं। कथन दूसरा, संदर्भ दृष्टिकोण मूलतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है। संदर्भ दृष्टिकोण के अनुसार एक ग्रंथ को समझने के लिए साहित्य या दार्शनिक दृष्टि अधिक आवश्यक है। संदर्भ दृष्टिकोण कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना था। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, तो आइए एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। संदर्भ दृष्टिकोण क्या कहता है? संदर्भ दृष्टिकोण का मूल विचार है कि विचारक या लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं। यह कथन तो बिल्कुल क्या है, सत्य है कि विचारक या लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं। दूसरा कथन, संदर्भ दृष्टिकोण मूलतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है। बिल्कुल, यह भी कथन अपने आप में सत्य है। संदर्भ दृष्टिकोण के अनुसार एक ग्रंथ को समझने के लिए साहित्य या दार्शनिक दृष्टि अधिक आवश्यक है। यह है जो बिल्कुल गलत है। इसकी आलोचना करता है यह दृष्टिकोण कि एक ग्रंथ को समझने के लिए साहित्य या दार्शनिक दृष्टि अधिक आवश्यक है। इसकी आलोचना करता है कौन? संदर्भ दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संदर्भ दृष्टिकोण। संदर्भ दृष्टिकोण कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित है। बिल्कुल राइट है। क्वेंटिन स्किनर, जे पोकॉक, जॉन डन इन विद्वानों ने इसके योगदान में प्रमुख योगदान दिया है संदर्भ दृष्टिकोण के विकास में। तो ऑप्शन 3 राइट होगा, जो बिल्कुल असत्य है। क्योंकि संदर्भ दृष्टिकोण के अनुसार एक ग्रंथ को समझने के लिए साहित्य आदर्श दृष्टि अधिक आवश्यक है, इसकी यह आलोचना करता है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। अगला सवाल 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में वंशवाली दृष्टिकोण का समर्थन किया है? मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, हंस जॉर्ज गेडमर, हाइडगेर। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में वंशवाली दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो राइट उत्तर का ऑप्शन 1 मिशेल फूको उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। मिशेल फूको इन्होंने उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में वंशवाली दृष्टिकोण के ये प्रवक्ता है। जैक्स डेरिडा है जो, ये भी एक उत्तर आधुनिक विचारक है।
ये विखंडनवाद से संबंधित विद्वान है। विखंडनवाद, उत्तर आधुनिक सिद्धांत में विखंडनवाद से संबंधित विद्वान है। इसके पक्षधर है महावर्तांतों का अंत, उसका समर्थन करता है कौन? उत्तर आधुनिक। महावर्तांतों के अंत का समर्थक है उत्तर आधुनिक विचारधारा या सिद्धांत। हंस जॉर्ज गेडमेर और हाइडगेर ये भी उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान कहे जा सकते हैं। इन्होंने शास्त्रीय मीमांसा दृष्टिकोण का विकास किया है। शास्त्रीय मीमांसा दृष्टिकोण का विकास करते हैं कौन? हाइडगेर, और उसके बाद उसको बढ़ावा देते हैं हंस जॉर्ज गेडमर। तो इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि एक तरफ विद्वान रहेंगे, दूसरी तरफ उनके शब्दावली रहेगी कि विखंडनवाद के समर्थक कौन है? जैक्स डेरिडा। वंशवादी दृष्टिकोण मिशेल फूको, और शास्त्रीय मीमांसा दृष्टिकोण हंस जॉर्ज गेडमर और हाइडगेर। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा इस सवाल का, मिशेल फूको। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने विखंडनवाद का भरपूर उपयोग किया और कहा कि कुछ भी पाठ्य के बाहर नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है, उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का सवाल है। निम्नलिखित में से किसने विखंडनवाद का भरपूर उपयोग किया और कहा कि कुछ भी पाठ्य के बाहर नहीं है? मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, हंस जॉर्ज गेडमर, हाइडगेर। अभी हमने बात की थी कि जैक्स डेरिडा विखंडनवाद के समर्थक है और ये महावर्तांतों के अंत की बात करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान उत्तर आधुनिक विचारधारा का समर्थक है या नहीं है? तो ये समस्त विद्वान है जो उत्तर आधुनिक विचारधारा के समर्थक है। तो ऑप्शन आपका 2 इस सवाल का राइट होगा, जैक्स डेरिडा। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि राजनीति का अध्ययन एक सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है? राजनीति का अध्ययन एक सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है, किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, लोक। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 1 अरस्तु ने कहा कि राजनीति का अध्ययन एक सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। अगला सवाल 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल के योगदान के पश्चात राजनीतिक सिद्धांत में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस विद्वान ने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल के योगदान के पश्चात राजनीतिक सिद्धांत में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ? माइकल ऑक्सफोर्ड, एंड्रयू हेकर, माइकल वाल्चार, जियान ल्योटार्ड। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 एंड्रयू हेकर। उनका यह प्रसिद्ध कथन है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के योगदान के पश्चात राजनीतिक सिद्धांत में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ। तो ये बात कौन स्पष्ट करते हैं? जॉन, ऑप्शन 2 राइट होगा, एंड्रयू हेकर, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला सवाल 10 नंबर सवाल, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? लियो स्टार्च, पीटर लॉसलेट, H.R.G. ग्रिविज, अल्फ्रेड कोबा। फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, पीटर लॉसलेट। फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है पीटर लॉसलेट।
ये वो विद्वान है जो राजनीतिक पतन की बात करते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन की मृत्यु हो गई है, राजनीतिक दर्शन मृत पाय हो गया है। ये बात पीटर लॉसलेट करते हैं। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है फिलोसॉफी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। हालांकि अल्फ्रेड कोबा भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। तो ऑप्शन 2 इस सवाल का राइट उत्तर होगा। फिलोसॉफी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी, पीटर लॉसलेट की ये बुक है। इनका प्रसिद्ध कथन है राजनीतिक दर्शन की मृत्यु हो गई, राजनीतिक दर्शन मृतप्राय हो गया। तो आज हमने राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक पर आधारित लगभग 10 सवालों के बारे में बात की है। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।